वोडाफोन आइडिया की तरफ से आप सभी के लिए खुशखबरी है और उनके द्वारा अनलिमिटेड डेटा आप सभी को प्रोवाइड किया जा रहा है बिल्कुल फ्री में। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं और फ्री के अलावा कोई भी फेयर यूजेज पॉलिसी नहीं। इसका मतलब ये कि कोई भी डेटा पे कैप नहीं रहेगा। आप 1 GB भी कर सकते हो और 10 GB भी कर सकते हो। ऐसा वोडाफोन आइडिया की तरफ से अपडेट किया गया है। 2 और इंफॉर्मेशन है वोडाफोन आइडिया की तरफ से जहां पे आप लोगों को डेटा रोल ओवर और डबल डेटा आपको बेनिफिट मिलता है देखने को। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज की डेट में एवरेज रेवेन्यू पर यूजर के हिसाब से देखा जाए तो वोडाफोन आइडिया सबसे नीचे है। वहीं पे एयरटेल ऐसी एक कंपनी है जो सबसे ऊपर बनी हुई है क्योंकि उनके जो एक्टिव कस्टमर्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं और वो जियो से अगर कंपीट करते हैं तो वहां पे आपको जियो से ज्यादा एक्टिव आज की डेट में कस्टमर जो हैं वो एयरटेल के ऊपर अवेलेबल हैं। अब इस तरीके से एयरटेल इंडिया की लगभग नंबर 1 कंपनी है रेवेन्यू बनाने में, लेकिन वोडाफोन आइडिया एक ऐसी कंपनी है जिसके द्वारा आप सभी को लुभाने के लिए या फिर कह सकते हैं कि जो कस्टमर लगातार कम हो रहे हैं वोडाफोन आइडिया की तरफ से उन सभी को रोकने के लिए ये प्लान्स लेके आए गए हैं। सबसे पहला प्लान जो लेके आया गया था वो डबल डेटा ऑफर था। डबल डेटा ऑफर में क्या था कि आप सभी को एक पर्टिकुलर प्लान के बाद आपको डेटा डबल मिलेगा। मतलब ये कि 2 GB का प्लान 4 GB के साथ आप लोगों को देखने को मिल रहा था, लेकिन उसके कुछ समय के बाद वीकेंड डेटा ऑफर आया। अब इसमें होता क्या है वीकेंड डेटा ऑफर में कि जो वीकडेज में सपोज आपको 5 दिन में 2-2 GB डेटा पर डे के हिसाब से मिल रहे हैं तो टोटल आपको 10 GB डेटा मिल गया 5 दिनों के अंदर। और आपने सपोज एक दिन 1 GB किया, एक दिन 1.5 GB किया, ऐसे करके आपने जब कैलकुलेट करते हैं तो 10 GB में से आपने 6 GB डेटा आपने इस्तेमाल कर लिया 5 दिनों के अंदर, तो जो 4 GB डेटा शेष रह जाता है उसको वीकेंड पे आप सभी को इस्तेमाल करने के लिए दिया जा रहा है। ये वोडाफोन आइडिया के अंदर सिर्फ प्लान चल रहा है। इन 2 प्लान्स के अलावा G5 का सब्सक्रिप्शन बहुत सारे प्लान के साथ आप लोगों को देखने को मिलेगा, लेकिन वोडाफोन आइडिया एक नया ऐसा इनिशिएटिव लेके आया है जिसके बाद काफी ज्यादा कस्टमर्स या तो उनमें ऐड होंगे या फिर जो पहले से बने हुए हैं वो जरूर रहेंगे, प्रोवाइडेड उनके जो नेटवर्क के जो इश्यूज हैं वो पहले की अपेक्षा कम हो जाएं। वोडाफोन आइडिया की तरफ से आप सभी को जो डेटा ऑफर दिया जा रहा है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को मिलने वाला है, उसका टाइमिंग है रात में 12 बजे से लेके सुबह के 6 बजे तक। अब इस 6 घंटे के लिए आप लोगों को मिलने वाला है वोडाफोन आइडिया का अनलिमिटेड डेटा ऑफर, जहां पे कोई भी फेयर यूजेज पॉलिसी नहीं होगा। आप अनलिमिटेड कुछ भी डाउनलोड कर सकते हैं, वो आपके पढ़ने की चीज हो सकती है, आपके मूवी देखने की चीज हो सकती है, या कुछ भी फाइल जो कि आप बड़ा डाउनलोड करना चाहते हैं इस पीरियड में डाउनलोड कर सकते हैं। रात के समय में और 12 से 6 बजे के बीच में काफी कम लोगों के द्वारा इंटरनेट यूज किया जाता है। इसके कारण आप लोगों को डाउनलोडिंग और अपलोडिंग की दोनों की स्पीड काफी अच्छी मिलने वाली है। तो दोस्तों इसका लाभ उठाने के लिए आपको एक बेसिक जो काम करना पड़ेगा वो ये है कि 249 से ज्यादा के रिचार्जेस के ऊपर आपको ये नाइट वाला ऑफर मिल रहा है। अब अगर आप जो 3 महीने का 84 डेज का रिचार्ज होता था वो कराते हैं तब भी आपको डेटा मिलेगा, और अगर आप 249 का रिचार्ज कराते हैं तब भी आपको रात में डेटा मिलेगा। इसका इस्तेमाल करके आप इंटरनेट चला सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या आप वोडाफोन आइडिया के इस प्लान से खुश हैं। क्या आप इस प्लान के बाद वोडाफोन आइडिया में कंटिन्यू करना चाहेंगे या फिर जो नेटवर्क की इश्यूज आ रही हैं कुछ समय से उसके कारण आप पोर्ट करना चाहते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आप कोई और टेलीकॉम ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं और वोडाफोन आइडिया की तरफ जाना चाहते हैं तो क्या इस प्लान को सुनने के बाद आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि आपको वोडाफोन आइडिया लेना चाहिए, इसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं कमेंट। इसी बीच एक खबर निकल के आ रही है भारत सरकार की तरफ से जो कि टेलीकॉम सेक्टर के लिए काफी जबरदस्त हो सकती है। 12,000 करोड़ रुपए के आसपास का पैकेज अनाउंस किया गया है जहां पे टेलीकॉम सेक्टर में जो प्रोडक्शन आज की डेट में होना स्टार्ट हो गया है। जैसे कि आपने सुना होगा कि जियो 5G खुद ही बना रहा है। इस तरीके से कोई भी कंपनी आज की डेट में इंडिया में काम कर रही है प्रोडक्शन का तो उनको प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव करके अमाउंट दिया जाएगा और उस अमाउंट को लेते हुए वो लोग इंडिया में मेड इन इंडिया जो इक्विपमेंट्स है उसको बना सकते हैं और भारत को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। दोस्तों ये काफी जबरदस्त इनिशिएटिव आज तक उससे निकल के सामने आ रहा है और आने वाले समय में देखना यह है क्या इसके बाद भी टैरिफ हाइक होते हैं या नहीं होते हैं। थैंक यू सो मच देखने के लिए। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और